गुड मॉर्निंग क्लास। देखते हैं आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक हमने क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास में देखा था ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, एक ट्रायल बैलेंस लिया था, उसका हमने बनाए थे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या निकाले थे? ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे। अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या किया था? ट्रेडिंग अकाउंट में रिलेटेड टू फैक्ट्री, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम ली थी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम लिए थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं लूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सी और इनडायरेक्ट इनकम कौन सी? जो ऑफिस से रिलेटेड है। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से रिलेटेड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस से रिलेटेड। ऑफिस में क्या क्या लगता? ऑफिस में पेपर लगता, पेन लगता, पेंसिल लगती, मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगता है ऑफिस में। और क्या क्या लगेगा? ऑफिस में जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी देना पड़ता है। ऑफिस में और क्या लग सकता है? ऑफिस में जनरल एक्सपेंसेस जो होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक, ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते रहते। तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम बोलते जो डायरेक्टली हम लोग सेल करके नहीं कमाते, सेल करके अगर पैसा कमा रहा हूं मैं, ठीक, तो अगर मेरा बिजनेस है लाइक मैं फर्नीचर का, मैं फर्नीचर सेल करके पैसा कमा रहा हूं, तो वो मेरी डायरेक्ट इनकम हो गई। बट मुझे दूसरे वे से पैसा कमाना है, दूसरे वे से मैं पैसा कमा रहा हूँ, लाइक मेरी एफडी है, मेरे इन्वेस्टमेंट है, मैंने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करके रखा है, तो उसमें से मुझे क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। तो मेरी क्या होगी? इनडायरेक्ट इनकम होगी। डायरेक्टली कमाया क्या? नहीं, मैंने रखा था उससे, मुझे इनडायरेक्ट होगी। मैंने कहीं से कुछ बेच दिया, उससे उसके पास से मुझे कमीशन मिला, ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। ठीक, मेरे पास कोई असेट थी, मेरे पास जैसे मोटर बाइक है, मेरी बाइक है 50,000 रुपए की। ठीक, अब उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल के आज के तारीख में उस बाइक की कीमत है 25,000 रुपए की। ठीक, मैंने बहुत चला लिया, आज की कीमत है उसकी 25,000 रुपए। बट मैंने उस 25,000 की कीमत वाली बाइक को मैंने 27,000 रुपए में बेच दी, तो 2,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई। ये मेरी डायरेक्ट हुई क्या? नहीं, ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम हुई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। ठीक, तो फिक्स असेट्स पर मैंने प्रॉफिट कमाया। ठीक, तो ये भी मेरी एक इनकम हुई, लेकिन ये डायरेक्ट इनकम नहीं हुई। मेरी बिजनेस की इनकम जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। बिजनेस की इनकम है क्या? ये नहीं है। ठीक, मेरा बिजनेस नहीं है गाड़ी परचेस करना और सेल करना, मेरा बिजनेस है फर्नीचर का। ठीक, तो जितनी भी मेरी इनडायरेक्ट इनकम है वो चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चले जाएंगे जो ऑफिस से रिलेटेड है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आते हैं चेक, देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, और उसके बाद में सबसे मेन बात, ठीक, अब सारी इनकम, एक्सपेंसेस एंड इनकम पुटअप करने के बाद, ठीक, एक तो मुझे क्रेडिट बैलेंस आ सकता है या फिर डेबिट बैलेंस आ सकता है। लास्ट क्लास में बताया था क्रेडिट बैलेंस कैसा होता है और डेबिट बैलेंस क्या होता है। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा रहा तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा रहा तो डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट बैलेंस आता है तो मुझे मिलेगा नेट लॉस। ठीक, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड की टोटल मैं यहाँ पर दोनों जगह पे टोटल लिखूंगा, और जो बैलेंस आएगा डेबिट साइड की माइनस करने के बाद उसको मैं नाम दे दूंगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। ठीक, अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल कम है, तो डेबिट साइड की जो टोटल है वो दोनों साइड में लिखूंगा, और यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको मैं नाम दे दूंगा नेट लॉस। ठीक, डेबिट साइड एक्सपेंस ज्यादा हो गए तो लॉस आएगा, इनकम ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट आएगा। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब देखते हैं इसके ऊपर एक प्रॉब्लम। ठीक, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं पढ़ाने जाऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी लिस्ट है, उसको अगर मैं समझाने, उसका अगर सिर्फ मैं फॉर्मेट ही समझाने जाऊंगा तो 1 घंटे का उसी के ऊपर एक वीडियो बनता है। हम लोग शॉर्ट में देखने वाले हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, एक क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, देखो क्या क्या है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस मेरा क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहाँ डालूंगा? डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस जाएंगे डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जाएंगे डेबिट साइड में, इनकम एंड गेन जाएंगे
क्रेडिट साइड में नॉमिनल अकाउंट का रूल बैठता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, प्रॉफिट एंड लॉस में। देख प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से भी आता है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सैलरीज एंड वेजेस ये भी मेरा एक्सपेंस है, ये भी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बैंक चार्जेस, मैंने बैंक में पैसा रखा है उसमें चार्जेस लगते हैं, एसएमएस चार्जेस लगते हैं, एनईएफटी चार्जेस, जो भी चार्जेस है, ठीक, एटीएम चार्जेस है, सारे के सारे लगते हैं, मेरा क्या है एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, बिजनेस के लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, उसका भी एक्सपेंस लग जाएगा, ठीक, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी चला जाएगा डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड मतलब मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, ठीक, मैंने कोई प्रोडक्ट बेच दिया मेरा, उसमें मैंने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा क्या हो गया, उतना 10% मुझे पैसा कम मिला, तो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड ये भी मैं P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा, क्योंकि डेबिट साइड में क्या लिखता हूं मैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में लिखता हूं इनकम एंड गेन, तो लॉसेस भी जाएगा डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब मुझे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला तो मैंने कुछ परचेस किया होगा, सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट दिया, मतलब उतना पैसा मैंने कम दिया, मतलब उतने पैसे मेरे बच गए, मेरी इनकम हो गई, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो क्रेडिट साइड में चली जाएंगी डिस्काउंट रिसीव्ड। देन रेंट, रेंट मुझे क्या करना पड़ता है, रेंट पेड करना पड़ता है, मेरा ऑफिस होगा, ऑफिस का मुझे रेंट पेड करना है, तो मेरा एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में जाएगा। ऑडिट फीस, मैं मेरे बिजनेस का एक ऑडिट करता हूं, तो ऑडिट फीस मुझे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना पड़ेगा, तो ऑडिट फीस ये भी मेरा एक्सपेंसेस है। ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस होता तो मैं डेबिट साइड में डालता, ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट में डाल दूंगा क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने बैंक में पैसा रखा है, या फिर एफडी है, या फिर आरडी है, उसमें से मुझे इंटरेस्ट मिला, तो ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम है, इनकम जाएंगी क्रेडिट साइड में। सन्ड्री एक्सपेंसेस, नाम में ही है एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस नाम में एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये मेरे जाएंगे डेबिट साइड में। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड हुआ, पैसा रिसीव्ड हुआ, मैंने कुछ चीज बेच के दिया होगा किसी को, तो मुझे कमीशन मिला, तो ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम कहा जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चलो तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देख लेते हैं, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो स्टार्टिंग से चलते क्या दिया है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, तो डाल दूंगा मैं टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, और टू और बाय से शो करना है, डेबिट साइड आया तो टू, क्रेडिट साइड में बाय। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 3000, देन सैलरीज एंड वेजेस, टू डेबिट साइड में ले लूंगा, सैलरीज एंड वेजेस 10,000, देन बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस है, टू बैंक चार्जेस 500, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जहां लिखा हुआ एक्सपेंसेस डेबिट साइड में ले लो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना 600, देन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दे दिया, लॉस है मेरा, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज, देन डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड हुआ, इनकम हुई, तो पहले यहां पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ दूंगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, तो मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया कितने रुपए का, 150 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। रेंट, रेंट मेरा एक्सपेंसेस है, टू रेंट कितना है 5000, देन ऑडिट फीस, ऑडिट फीस भी मेरा एक्सपेंसेस है, टू ऑडिट, फीस 500 रुपीज की ऑडिट फीस है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 रुपीज का, ले लो ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपीज का। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इनकम हो गई बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना है 600, देन सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, ले लूंगा P&L के डेबिट साइड में, टू सन्ड्री
एक्सपेंसेस 300 रुपीज का। देन जनरल एक्सपेंसेस है 150 का, एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में, टू जनरल एक्सपेंसेस 150। देन कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड हो गया, इनकम हो गई, इनकम डाल दूंगा क्रेडिट साइड में बाय कमीशन रिसीव्ड, कितने रुपए से, 400 रुपए का कमीशन मिल गया। ठीक, सारी एंट्रीज मेरी हो चुकी है, सारी एंट्रीज हो चुकी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारी एंट्रीज हो गई है, कुछ नहीं करना है, टोटल करना है। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है, डेबिट साइड की टोटल कम है, लगा लूंगा मैं। ठीक, तो क्रेडिट साइड में मुझे दिख रहा है 50,000 प्लस 150 प्लस 600 प्लस 400, 51,150, 51,150 की टोटल है, 51,150 की क्या है, इसकी टोटल है। ठीक, अब यहाँ पर मुझे जो बैलेंस मिल जाएगा, इसको, इस बैलेंस को नाम दूंगा मैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक, बैलेंसिंग फिगर, तो ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं। ठीक, तो देखते हैं, पहले तो डेबिट साइड की टोटल लगा लूंगा मैं, क्रेडिट साइड की टोटल मिल गई, डेबिट साइड की टोटल देख लूंगा। तो डेबिट साइड में 3,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 150, तो टोटल हो गया 20,250, 20,250, 20,250 माइनस कर दूंगा उसमें से, माइनस 51,150, तो बैलेंस आता 30,900, 30,900। तो 30,900 का जो बैलेंस है, इसको क्या नाम दूंगा मैं, इसको नाम दूंगा टू नेट प्रॉफिट। क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ठीक, बैलेंसिंग फिगर है मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ हार्ड नहीं है, ना ही ये फाइनल अकाउंट हार्ड है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखना है, ये अपने आप सॉल्व होते रहेगा, सिर्फ वैल्यू बराबर पुट करो, सॉल्व अपने आप हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।